नमस्कार साथियों। आजकल देखा जा रहा है कि झारखंड में स्थानीय नीति पर 1932 के खतियान पर काफ़ी चर्चा चल रही है और लोग 1932 के खतियान को लेकर काफ़ी एग्रेसिव है। तो इस पर स्थानीय निवासियों को, मूलवासियों को डोमिसाइल 1932 के आधार पर कितना सही है, कितना गलत है, इस पर आप खुद निष्कर्ष निकालेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी आपको देना चाहेंगे। इसमें कौन कौन सा बिंदुओं पर बात हुआ है, इसमें किस प्रकार का निष्कर्ष निकाला गया है, इस पर पुनः हम लोग विचार करेंगे। आप कमेंट में बताएंगे, इस पर अपना विचार बताने का कोशिश करेंगे। तो विषय है इस प्रकार, क्या आप झारखंड के स्थानीय निवासी होंगे? क्या आप झारखंड के स्थानीय निवासी होंगे? हेमंत सरकार ने झारखंड में स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए 1932 के खतियान यानी जमीन के सर्वे को आधार बनाने का निर्णय लिया है। तो इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम पहला पॉइंट ये है, 1932 खतियान आधारित स्थानीयता का क्या मतलब है? 1932 खतियान आधारित स्थानीयता का क्या मतलब है? अर्थात जिसके पास 1932 का खतियान होगा या फिर जिसके वंशजों का नाम उस खतियान में होगा, वही झारखंड का स्थानीय निवासी होगा। ये 1932 खतियान आधारित स्थानीयता का मतलब निकाला गया है। दूसरा पॉइंट है, 1932 खतियान नहीं है पर पीढ़ियों से है तो क्या होगा? ऐसे लोगों के पास एक विकल्प दिया गया है कि ग्राम सभा उन्हें स्थानीय निवासी के रूप में सत्यापित कर सकती है। ऐसे लोगों के पास एक विकल्प है कि ग्राम सभा उन्हें स्थानीय निवासी के रूप में सत्यापित कर सकती है। ग्राम सभा की सिफारिश पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा। तीसरा पॉइंट है, झारखंड क्षेत्र में 1932 के बाद बसने वालों का क्या होगा? तीसरा सवाल है, झारखंड क्षेत्र में 1932 के बाद बसने वालों का क्या होगा? इन्हें झारखंडी नहीं माना जाएगा। इनकी संतानों जिनका जन्म 1932 के बाद झारखंड में हुआ, पढ़ाई हुई, जमीन खरीद कर घर बनाए, फिर भी इन्हें झारखंडी नहीं माना जाएगा। इसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। चौथा सवाल यह हो रहा है कि जहां 1932 के बाद जमीन सर्वे हुई है, उसका क्या होगा? जहां 1932 के बाद जमीन सर्वे हुई है, उनका क्या होगा? कोल्हान इलाके में सर्वे सेटलमेंट, कोल्हान इलाके में सर्वे सेटलमेंट 1964, 1965 और 1970 में हुआ था। कोल्हान इलाके में सर्वे सेटलमेंट 1964, 1965 और 1970 में हुआ था। यहाँ के लगभग 40 लाख से ज़्यादा लोग इस निर्णय से प्रभावित हो सकते हैं। इसके साथ रांची, धनबाद व संताल में भी लाखों लोगों को झारखंड में पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकता है, ऐसा अनुमानित है। पांचवा सवाल यह है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलने से क्या फायदा होगा? डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलने से निम्नलिखित फायदा होगा। राज्य सरकार के तृतीय चतुर्थ वर्ग की नौकरी में आरक्षण मिलेगी। नियुक्ति की नीति में
डोमिसाइल की शर्त लागू हो सकती है। सरकारी योजनाओं में ठेकेदारी व अन्य सहूलियतों के लिए सरकारी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की शर्त लगा सकती है। छठा सवाल यह है, क्या इस निर्णय को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? क्या इस निर्णय को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? इसका राज्य सरकार इस फैसले को पारित कर संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार इस फैसले को पारित कर संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को भेजने वाली है। जो विषय 9वीं अनुसूची में चला जाता है, जो विषय 9वीं अनुसूची में चला जाता है, उसे अदालत में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तब केंद्र तय करेगा कि उन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल करना है या नहीं। तब केंद्र तय करेगा कि उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करना है कि नहीं। हालांकि 2003 में झारखंड हाईकोर्ट की संवैधानिक पीठ 1932 खतियान आधारित स्थानीय निवासी तय करने की परिभाषा को असंवैधानिक करार दे चुकी है। अब निर्णय केंद्र सरकार पर आधारित डिपेंड है। तो ये रही झारखंड की डोमिसाइल स्थानीय निवासी पर 6 पॉइंट। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं कि झारखंड में कब कब सर्वे हुआ है। मुख्यतः पलामू में 1913 से 1920 में सर्वे हुआ था। हजारीबाग में 1908 से 1915 में सर्वे हुआ था। संताल में 1868 व 1925 में सर्वे हुआ था। रांची में 1927 से 1935 में सर्वे हुआ था। सरायकेला में 1925 से 1928 में सर्वे हुआ था। सिंहभूम में 1913 से 1918 में सर्वे हुआ था। और 2011 में लातेहार में सर्वे हुआ। अंतिम सर्वे का यह भी उदाहरण है। 30 में नया सर्वे जरूरी पर नहीं हुआ। इस प्रकार झारखंड पर कई एक सर्वे हो चुका है। अब 1932 का खतियान झारखंड का स्थानीय निवासी के लिए कितना फायदा है, कितना घाटा है, इस पर आप सभी चर्चा करेंगे, कमेंट करेंगे। अगर अच्छा है कि बुरा है, इसमें स्थानीय निवासियों को फायदा होगा, मूलवासियों को फायदा होगा, कि इसमें दूसरा रूप ले सकता है, राजनीतिक रूप ले सकता है, इस पर आप लोग विश्लेषण करें, कमेंट डालें, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।